अच्छा, वो जो कोकेन लाते हैं उसके कोकेन में और इसकी कोकेन में फर्क है। वो जो कोकेन लेकर आते हैं वो रॉ कोकेन होती है। ये क्या करती थी, ये उनसे वही कोकेन लेती थी जो ये स्याह फार्म अफराद जो है वो बाहर से लेकर आते थे, और उनसे वो कोकेन लेके उसको दोबारा रीकुक करती थी, यानी कि उसको दोबारा तैयार करती थी। अब ये फॉर्मूला जो है इसने सीख लिया हुआ था। ये फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही कम अफराद हैं जिनको एक्चुअली कोक को वो या कोकेन को रिफाइन करना आ गया हुआ है। इसने, पिंकी ने बेसिकली वो फॉर्मूला सीख लिया हुआ था। कहां से सीखा, ऑब्वियसली अभी ये इसकी तहकीकात जो है वो हो रही हैं, लेकिन जो इसने इसको जो रॉ कोकेन आती थी, वो जो रॉ कोकेन थी वो तकरीबन कोई 9-10-11 हज़ार फी ग्राम के हिसाब से जो है अवेलेबल होती थी। इसने क्या किया, इसने वही कोकेन लेती थी और उसके बाद इसको जो है वो तैयार करती थी, और उसके अंदर एफिड्रीन, केटामाइन, एसीटोन, हाइड्रोक्लोराइड, ये मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो है इसको मजीद रिफाइन करती थी। जब ये मजीद उसको रिफाइन करती थी तो उसके बाद इसकी वैल्यू वही कोकेन जो इसने 9-10-11 हज़ार फी ग्राम के हिसाब से ली होती थी, वो छलांग मार के जो है वो 30,000 फी ग्राम के हिसाब से बिकना शुरू हो जाती थी, क्योंकि ये उसके अंदर जो है वो हिट या इसके अंदर नशा जो है वो और भी ज्यादा तगड़ा कर देती थी। और इसके नाम से उसके बाद इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिलसिला पिछले, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, कोई 12-13 साल से ये बताया जा रहा है कि सिलसिला चल रहा था। और ये जो स्याह फार्म अफराद हैं, इनका ट्रेवल यहां पे क्यों इतना आसान हो गया हुआ था, ये भी सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जारी बात है अब वो बार बार वीजे लगवा के रहे हैं। तो ये पता लगा कि उन्होंने लोकल शादियां की हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी खवातीन से जो है वो लोकल शादियां, अब इनमें से कई शादियां जो है वो 2 नंबर शादियां भी होती है। 2 नंबर शादियों से मुराद होती है कि एक्चुअली वो हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे रह नहीं रहे होते, लेकिन कागजात में अपने आप को शो किया होता है कि हमारी शादी हुई हुई है, और उसी के अंदर बेसिकली शादी भी उसी लड़की से की होती है जो बेसिकली आगे सप्लाई कर रही होती है। तो खवातीन का नेटवर्क जो है वो इस कोकेन के बिजनेस में या मुनशियात के बिजनेस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको पकड़ना एक तो मुश्किल होता है। चेक पोस्ट वगैरह में से, मुख्तलिफ जगहों में से खवातीन को उस तरह उनकी चेकिंग नहीं होती जिस तरह मर्दों की चेकिंग होती है। तो इसलिए उनका इस्तेमाल जो है मुनशियात को ट्रांसपोर्ट करने के हवाले से, स्मगल करने के हवाले से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के हवाले से या कुकिंग करने के हवाले से औरतों का किरदार जो है वो इसमें बड़ा अहम बन जाता है। तो इन स्याह फार्म अफराद ने लोकल शादियां भी की हुई हैं, खुद वहां से रॉ कोकेन लेकर आते थे और उसके बाद इनके औरतों के जरिए जो है वो आगे सप्लाई करते थे। तो ये जो पिंकी है वो इनसे ये सप्लाई जो है वो लेती थी। उसके बाद इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ था कि ये बाकायदा तौर पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, गोल्डन रंग की डब्बी बनवाना, अपना स्टिकर बनवाना, किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये जो स्टिकर बन रहा है या ये जो डब्बी बन रही है इसमें आपने करना क्या है। मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने ये बताया हो कि जनाब मैं कोई और काम करती हूं और किसी ने उसे ये सारी चीजें बना के दे दी, लेकिन 1-1 ग्राम की जो है वो डब्बियां भी इसने जो है वो इस तरह बनवाई हुई थी, और वो भी बहुत खाली डब्बियां भी बहुत बड़ी तादाद में जो है, चूंकि जाहिर बात है एक पूरा जिस तरह स्टोर होता है, ये स्टोर के तौर पे उसे ऑपरेट कर रही थी। ये सारी चीजें जो है उसके पास से वहां से मिलती हैं। उसके बाद बताया गया कि अभी तक ये जो स्याह फार्म अफराद है ये बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के अंदर जो है पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत बड़े ऑपरेशन के अंदर कई ऐसे अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और इस गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। ज़ीशान नामी एक अकाउंटेंट, मैं नाम भी बता रहा हूँ, ज़ीशान नामी एक अकाउंटेंट जो है, जो पिंकी के इन सारे बैंक अकाउंट्स को या पैसों को या कैश को हैंडल करता था, वो भी जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है।